सावधान हो जाऊं, यहां कुछ नहीं, सबसे राग त्याग करके एकमात्र प्रियालाल के चरणों में आसक्त हो जाऊं। बातें बनाना बहुत आता है, लेकिन हृदय को समझाना बहुत कठिन है। आज के समय में जब इंसान के पास पहले से कहीं ज़्यादा सुविधाएं हैं, फिर भी मन की शांति जैसे कहीं दूर होती जा रही है। हाथ में मोबाइल है, दुनिया की हर खबर कुछ ही सेकंड में सामने आ जाती है, लेकिन अपने ही मन के सवालों का जवाब ढूंढना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे समय में वृंदावन की गलियों में एक संत की आवाज़ लाखों लोगों तक पहुंच रही है। कोई उन्हें सुनकर नाम जप की ओर बढ़ रहा है, कोई अपने जीवन की उलझनों का उत्तर खोज रहा है, और कोई केवल कुछ मिनट उनकी बातें सुनकर अपने मन को शांत महसूस करता है। आखिर ऐसा क्या है प्रेमानंद जी महाराज की वाणी में कि आज युवा हो या बुजुर्ग, गृहस्थ हो या साधक, देश के अलग अलग हिस्सों से लोग उनकी बातें सुनने और उनका दर्शन करने के लिए वृंदावन की ओर आकर्षित हो रहे हैं। क्या ये केवल उनकी लोकप्रियता है, या इसके पीछे उनकी साधना, उनकी सरल भाषा और भक्ति का वो संदेश है जो आज के व्यस्त जीवन में भी सीधे मन तक पहुंच जाता है? वृंदावन में रहने वाले संत प्रेमानंद जी महाराज आज मुख्य रूप से राधा कृष्ण भक्ति, नाम जप, आत्मसंयम और आध्यात्मिक जीवन से जुड़े विषयों पर सत्संग करते हैं। उनके आधिकारिक परिचय में भी उनकी शिक्षाओं के केंद्र में भक्ति, नाम स्मरण और दैनिक जीवन में आध्यात्मिक अनुशासन को बताया गया है। लेकिन उनकी खासियत केवल ये नहीं है कि वे भक्ति की बातें करते हैं। भक्ति की बातें तो संतों की परंपरा में सदियों से होती आई हैं। खास बात यह है कि वे उन बातों को आज के इंसानों की परेशानियों से जोड़कर रखते हैं। किसी के मन में क्रोध है, किसी को रिश्तों की चिंता है, कोई मोबाइल और लगातार बढ़ती डिजिटल आदतों से परेशान है, कोई नाम जप करना चाहता है लेकिन मन नहीं लगता, तो कोई पूछता है कि भगवान पर विश्वास होने के बाद भी जीवन में कठिनाइयाँ क्यों आती है। ऐसे सवालों के बीच उनका सत्संग केवल धार्मिक जानकारी नहीं रह जाता, बल्कि व्यक्ति अपने जीवन से उसका संबंध जोड़ने लगता है। उनके प्रवचनों पर आधिकारिक सामग्री में भी मोबाइल और डिजिटल आदतों जैसे आधुनिक विषयों को आध्यात्मिक अनुशासन से जोड़कर समझाया गया है। शायद यही कारण है कि उनकी बातें केवल मंदिर या आश्रम तक सीमित नहीं रही। आज किसी व्यक्ति को वृंदावन पहुंचना जरूरी नहीं है कि वो उनका सत्संग सुन सके। मोबाइल की स्क्रीन पर उनका कोई छोटा सा अंश सामने आता है, कोई सवाल सुनाई देता है, कोई उत्तर मन को छू जाता है, और वही कुछ मिनट की बातें आगे किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाती है। यही सोशल मीडिया ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डिजिटल माध्यम ने उनके सत्संग को उन लोगों तक भी पहुंचाया है जो शायद कभी किसी संत के पास जाकर बैठने की कल्पना भी नहीं करते थे। उनकी शिक्षाओं को समर्पित वेबसाइट भी बताती है कि उनके दैनिक दर्शन और सत्संग बड़ी संख्या में ऑनलाइन दर्शकों तक पहुंचते हैं। लेकिन केवल सोशल मीडिया किसी व्यक्ति को लंबे समय तक लोगों के बीच चर्चा में नहीं रख सकता। आखिर किसी वीडियो को देखकर कोई व्यक्ति कुछ सेकंड के लिए रुक सकता है, लेकिन बार बार उसी संत की बातें सुनने के लिए लौटता क्यों है? इसका एक कारण है उनकी भाषा की सरलता दिखाई देती है। उनके सत्संग में आध्यात्मिक विषयों को केवल कठिन शब्दों या दार्शनिक सिद्धांतों के रूप में नहीं रखा जाता। नाम जप हो, मन का नियंत्रण हो, अहंकार हो, आसक्ति हो या भगवान के प्रति समर्पण, इन विषयों को सामान्य जीवन के सवालों के साथ जोड़कर समझाने की कोशिश दिखाई देती है। उनकी प्रकाशित शिक्षाओं में भी भक्ति, समर्पण, मन की शांति और नामस्मरण को दैनिक जीवन से जोड़ने पर जोर मिलता है। और शायद आज के व्यक्ति को इसी तरह की भाषा की जरूरत महसूस होती है, क्योंकि आज का इंसान हमेशा किसी बड़े शास्त्रीय व्याख्यान की तलाश में नहीं होता। कई बार वो केवल ये जानना चाहता है कि जब मन परेशान हो तो क्या करे, जब गुस्सा आए तो खुद को कैसे संभाले, जब जीवन में सब कुछ होते हुए भी भीतर खालीपन लगे तो भगवान को कैसे याद करें। ऐसे सवालों का सीधा जवाब सुनना कई लोगों को अपने जीवन की तरफ देखने के लिए प्रेरित कर सकता है। उनकी लोकप्रियता का एक और पहलू है युवाओं तक पहुंचना। आज आध्यात्मिक विषयों को सुनने वाला हर व्यक्ति पारंपरिक धार्मिक परिवेश से नहीं आता।
बहुत से युवा ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर सामान्य मनोरंजन के बीच अचानक किसी एक संत का एक छोटा वीडियो देखते हैं। कोई बात उन्हें सोचने पर मजबूर करती है और फिर वे उसी संत के दूसरे प्रवचन खोजने लगते हैं। यही डिजिटल यात्रा कई लोगों को धीरे धीरे नाम जप, सत्संग और भक्ति जैसे विषयों के करीब ला सकती है। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, किसी संत की लोकप्रियता को सीधे ये प्रमाण नहीं मान लेना चाहिए कि उनकी वजह से हर व्यक्ति का जीवन बदल गया। ऐसे व्यक्तिगत बदलाव को प्रमाणित करना अलग विषय है। हाँ, सार्वजनिक रूप से दिखाई देने वाली बात यह है कि उनकी वाणी बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच रही है और लोग उनके सत्संग को सुनने के लिए आकर्षित हो रहे हैं। और जब हम उनके प्रभाव की बात करते हैं तो शायद सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये नहीं होना चाहिए कि उनके कितने अनुयायी हैं। असल सवाल ये है कि उनकी बातें सुनने के बाद लोग खोज क्या कर रहे हैं। क्या वे केवल एक संत को सुनने आ रहे हैं या वे अपने भीतर के उस खालीपन का उत्तर खोज रहे हैं जिसे आधुनिक जीवन की भागदौड़ भर नहीं पा रही है। शायद यही प्रश्न प्रेमानंद जी महाराज के प्रभाव को समझने की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है, क्योंकि उनकी बातों में बार बार एक दिशा दिखाई देती है। बाहर की दुनिया को बदलने से पहले अपने मन को देखना, भगवान के नाम को जीवन में स्थान देना और भक्ति को केवल मंदिर तक सीमित न रखकर अपने व्यवहार और जीवन का हिस्सा बनाना। वृंदावन की धरती पर बैठकर कही गई ये बातें जब मोबाइल की छोटी सी स्क्रीन से किसी घर, किसी कमरे, किसी युवा के कानों तक पहुंचती है तो ये केवल एक सत्संग का प्रसारण नहीं रह जाता। ये उस प्राचीन भक्ति परंपरा और आधुनिक डिजिटल दुनिया के बीच एक नया सेतु बन जाता है। और शायद इसी से समझ में आता है कि आज इतने लोग प्रेमानंद जी महाराज की ओर क्यों खींचे चले आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें केवल किसी संत की कहानी नहीं सुननी बल्कि अपने ही जीवन के सवालों का आध्यात्मिक उत्तर तलाशना है। वृंदावन में उनकी उपस्थिति और उनकी वाणी का प्रभाव इसी सवाल को और गहरा कर देता है। आखिर एक संत की सरल बातें आज के इतने व्यस्त और बदलते हुए समाज में इतनी दूरी तक कैसे पहुंच रही है। यही प्रभाव केवल उनकी लोकप्रियता की कहानी नहीं बल्कि आज के इंसान की उस तलाश की कहानी भी है जिसमें वो आधुनिक जीवन के बीच कहीं ना कहीं भक्ति, शांति और अपने भीतर लौटने का रास्ता खोज रहा है। आज का इंसान भक्ति और शांति की तलाश में केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है, वो अपने रोजमर्रा के जीवन में भी ऐसा रास्ता चाहते हैं जिससे मन को संभाल सके, अपने विचारों को समझ सके और भगवान के साथ अपने संबंध को मजबूत कर सके। शायद यही वजह है कि प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग को सुनने वाले लोगों में केवल पारंपरिक भक्त ही नहीं बल्कि ऐसे युवा और गृहस्थ भी दिखाई देते हैं जो अपने जीवन के सामान्य सवालों के जवाब आध्यात्मिक दृष्टि से समझना चाहते हैं। उनकी वाणी का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि वे भक्ति को जीवन से अलग कोई चीज नहीं मानते। नाम जब केवल मंदिर में बैठकर करने की बात नहीं रह जाती बल्कि उसे जीवन की दिनचर्या से जोड़ने का संदेश मिलता है। मन परेशान हो, क्रोध आए, मोह बढ़े, किसी व्यक्ति से दुख मिले या जीवन में कठिन परिस्थितियां सामने हो, इन सब के बीच भगवान को याद रखने और अपने आचरण को संभालने की बात उनके सत्संग का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यही बात शायद उन लोगों को भी आकर्षित करती है जो खुद को बहुत बड़ा धार्मिक व्यक्ति नहीं मानते, क्योंकि उनके सामने भक्ति को किसी कठिन साधना के रूप में नहीं बल्कि धीरे धीरे अपने जीवन में उतारने वाली चीज के रूप में रखा जाता है। किसी के लिए इसकी शुरुआत केवल कुछ मिनट के नाम जप से होती है। कोई उनके प्रवचन सुनते सुनते अपने व्यवहार पर विचार करने लगता है, कोई अपने क्रोध, अहंकार या आसक्ति को समझने की कोशिश करता है और किसी के लिए ये केवल भगवान का नाम सुन भर लेने से मन को कुछ देर शांत करने का माध्यम बन जाता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, हर व्यक्ति का अनुभव अलग होता है। किसी के जीवन में क्या परिवर्तन आया, इसका दावा केवल इस आधार पर नहीं किया जा सकता है कि उसने कोई प्रवचन सुना। इसलिए प्रेमानंद जी महाराज के प्रभाव को समझते समय व्यक्तिगत अनुभव को अनुभव के रूप में ही देखना उचित है। फिर भी उनकी लोकप्रियता का एक बड़ा प्रमाण ये है कि उनकी बातें लगातार लोगों तक पहुंच रही हैं। एक सत्संग का छोटा हिस्सा सोशल मीडिया पर अलग अलग रूपों में सामने आता है। कोई उसे अपने परिवार के साथ साझा करता है, कोई किसी मित्र को भेजता है और कोई उसी विषय पर
पूरा प्रवचन खोजने लगता है। यानी एक समय जो सत्संग वृंदावन के किसी आश्रम या सभा तक सीमित रह सकता था, वही आज मोबाइल की स्क्रीन के माध्यम से हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति तक पहुंच रहा है। यहाँ वृंदावन की भूमिका भी बहुत विशेष हो जाती है। वृंदावन केवल एक शहर नहीं है, करोड़ों लोगों के लिए ये श्री राधा की भक्ति की भूमि है। इसलिए जब कोई संत इसी भूमि से राधा कृष्ण, कृष्ण भक्ति और नाम स्मरण की बात करता है, तो उस संदेश के साथ स्वयं वृंदावन की आध्यात्मिक छवि भी जुड़ जाती है। शायद यही कारण है कि बहुत से लोगों के लिए प्रेमानंद जी महाराज को सुनना केवल किसी वक्ता को सुनना नहीं है। उनके पीछे वृंदावन की वो भूमि दिखाई देती है जहाँ सदियों से संतों और भक्तों ने भगवान के नाम का आश्रय लिया है। उनकी लोकप्रियता का एक और कारण उनकी प्रश्नोत्तर शैली में भी है। लोग अपने जीवन की वास्तविक समस्या लेकर सामने आते हैं, कभी परिवार से जुड़ी, कभी मन से जुड़ी, कभी भक्ति से जुड़ी और कभी अपने व्यवहार से जुड़ी। जब कोई व्यक्ति अपने ही जैसे सवालों को किसी दूसरे के माध्यम से पूछते हुए सुनता है, तो उसे लगता है ये प्रश्न केवल उसका नहीं है। यही से सत्संग व्यक्तिगत अनुभव जैसा लगने लगता है। किसी को अपने क्रोध का उत्तर मिल जाता है, किसी को नाम जप में आने वाली कठिनाई पर मार्गदर्शन मिलता है और कोई अपने जीवन की दिशा को लेकर सोचने लगता है। इन सभी अनुभवों को एक ही परिणाम में नहीं बांधा जा सकता, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि उनके सत्संग में आज के जीवन से जुड़े प्रश्नों को जगह मिलती है। और शायद यही कारण है कि उनकी बातें केवल धार्मिक दर्शकों तक सीमित नहीं रहती। एक तरफ वो व्यक्ति है जो वर्षों से भक्ति करता आ रहा है और दूसरी तरफ वो युवा है जिसने शायद पहली बार किसी संत का पूरा प्रवचन सुना हो। दोनों के सवाल अलग हो सकते हैं, लेकिन दोनों के लिए मन की शांति, जीवन का उद्देश्य और भगवान के संबंध जैसे प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यही वो जगह है जहाँ प्रेमानंद जी महाराज की वाणी का प्रभाव केवल उनकी लोकप्रियता से आगे दिखाई देता है, क्योंकि किसी संत का वास्तविक संदेश केवल इस बात से नहीं मापा जा सकता कि कितने लोग उन्हें सुन रहे हैं। ये भी देखा जाता है कि वे लोगों को किस दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर कोई व्यक्ति उनके प्रवचन से प्रेरित होकर अपने व्यवहार पर विचार करता है, भगवान का नाम लेने की कोशिश करता है, अपने क्रोध को कम करने का प्रयास करता है या अपने जीवन में संयम लाने की कोशिश करता है, तो उसके लिए वो सत्संग केवल कुछ मिनट का वीडियो नहीं रह जाता। लेकिन यहाँ फिर वही सावधानी जरूरी है। ऐसे प्रभावों को सार्वभौमिक परिणाम मानना उचित नहीं होगा। हर व्यक्ति की साधना, परिस्थिति और अनुभव अलग होता है। फिर भी आज के समय में उनकी सबसे बड़ी विशेषता शायद यही है कि उन्होंने आध्यात्मिक बातचीत को उन विषयों तक पहुंचाया है जिनसे आम इंसान रोज सामना करता है। मोबाइल की आदत हो या मन की बेचैनी, क्रोध हो या रिश्तों की उलझन, भक्ति में मन न लगना हो या भगवान को याद करने की इच्छा, इन सवालों को लेकर लोग उनके सामने आते हैं। और जब इन सवालों के बीच बार बार एक ही दिशा दिखाई देती है, नाम, भक्ति, संयम और अपने भीतर झांकना, तो शायद यही उनकी वाणी की पहचान बन जाती है। वृंदावन की गलियों से निकलकर डिजिटल दुनिया तक पहुंची उनकी आवाज़ आज एक बड़े प्रश्न को सामने रखती है। क्या आधुनिक जीवन में आगे बढ़ते हुए इंसान ने अपने भीतर की शांति को पीछे छोड़ दिया है? और अगर ऐसा है तो क्या भक्ति और भगवान का नाम उस खालीपन को भरने का एक रास्ता बन सकता है? प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग को सुनने वाले हर व्यक्ति का उत्तर अलग हो सकता है, लेकिन उनकी ओर बढ़ती लोगों की रुचि ये जरूर दिखती है कि आज भी मनुष्य केवल सुविधा और सफलता नहीं चाहता। वो अपने जीवन के अर्थ, अपने मन की शांति और भगवान से अपने संबंध को समझना चाहता है। शायद यही प्रेमानंद जी महाराज की वाणी का सबसे बड़ा प्रभाव है। उन्होंने किसी नई बात की खोज करने के बजाय उन पुरानी आध्यात्मिक बातों को आज के इंसान के सवालों की भाषा में सामने रखा है। वृंदावन की वही धरती जहां संतों ने सदियों से भगवान का नाम लिया, आज आधुनिक मोबाइल की स्क्रीन के रास्ते करोड़ों लोगों के घरों तक पहुंच रही है। और शायद इसी वजह से लोग उनकी ओर केवल एक प्रसिद्ध संत के रूप में नहीं, बल्कि अपने मन के सवाल लेकर बैठने वाले एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में ही देखते हैं। किसी के लिए उनकी वाणी भक्ति की शुरुआत हो सकती है, किसी के लिए अपने जीवन को देखने का एक अवसर और किसी के लिए कुछ क्षण भगवान का नाम सुनने का माध्यम।
लेकिन अंततः उनकी लोकप्रियता से भी बड़ी बात वही है जिसकी ओर उनकी वाणी बार बार संकेत करती है। मनुष्य बाहर कितनी भी दूर चला जाए, शांति की खोज अंततः उसे अपने भीतर और भगवान की ओर ही ले जाती है। और शायद वृंदावन की इस भूमि पर बैठकर कही गई उनकी बातें आज इतने लोगों तक पहुंचने का कारण भी यही है। लोगों को केवल सुनना नहीं है, उन्हें अपने जीवन के लिए एक दिशा चाहिए। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री।